नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में 4 बालक कवि अपनी कविताओं को सुनाते हैं और श्रोतागण का मनोरंजन करते हैं। आइए पढ़ें चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषा धारिण, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वार बालकव्य, 4 बालक कवि मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हैं। उपविष्टा बैठे, मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारय, नीचे श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए। उत्सुका सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर करते हैं। संचालक, संचालक वह होता है जो मंच का संचालन करता है, वह बोल रहे हैं। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करें। अद्य परम हर्षस्य अवसरें यत्, आज बहुत अधिक हर्ष का, खुशी का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश, समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, श्रेष्ठ हास्य कवि, श्रेष्ठ धुरंधरा, श्रेष्ठ हास्य कवि समागता संति, आए हुए हैं। कि आज बहुत अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना, आइए तालियों की आवाज़ से, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर, ये 4 बालक कवि दिखाए गए हैं यहाँ पर। इनमें से एक कवि आकर अपनी कविता सुनाता है। सर्वे भयो अरसिके भयो नमो नमः, सर्वे भयो, सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिक वैद्यम उद्दिश्य शवक्यम काव्यम श्रावयामि। पहले तो मैं आधुनिक वैद्य के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, नमस्कार है। यमराज सहोदरों, यमराज सहोदर, वैद्यराज, हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है। यमराज के सगे भाई। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज प्राणों का हरण करता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण कर लेता है, दोनों को ही लेता है, हर कर लेता है, हर लेता है। सर्वम उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, कालांतक दूसरे कवि का नाम है। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या क्या निवारण करने में मेरे जैसा कुशल नहीं है। जनसंख्या का निवारण करने में मेरे जैसा, मादृशा मेरे जैसा कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी काव्य को सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः है, चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है। न अहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, न ही मेरा भाई गया। कस्येदम हस्तलाघवम, तो यह किसके हाथ की सफाई है कि वह व्यक्ति मारा गया। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर हंसते हैं। तुंदिल, तुंदिल एक तीसरे बच्चे का नाम है जो अपनी कविता को सुनाता है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी काव्य को सुने। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करें। पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे,
हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, संसार में पराया भोजन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, मतलब बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर भी बार बार मिल जाते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर अट्टहास करते हैं, मतलब जोर से हंसते हैं। चारवाक, ये इन चारों बच्चों में चौथा कवि आकर अपनी कविता सुनाता है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित है, हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण लेकर भी पौष्टिक भोजन, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए या उनको खाना चाहिए। तथा कथयति, चारवाक कवि, और चारवाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर भी घी पियो। श्रोतारे, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण कैसे चुकाएं। चारवाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, चारवाक मुनि बोलते हैं, चारवाक जो बच्चा कवि है, बाल कवि है, वह बोलता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को सुने। अवशिष्टम, बची हुई कविता को सुने। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर परिश्रम करके ऋणम प्रत्यर्पयेत जन्य, लोगों को अपना ऋण चुकाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनकर प्रेरित हुआ एक बालको अपि, एक बालक भी आशु कविताम रचति, एक छोटी सी कविता बनाता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। बालक, श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरे भी काव्य को सुनो। अरे सुनो सुनो मेरे भी कविता को सुनो। गजाधरम कविम चैव तोंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधर कवि और तोंदिल जो भोजन के लोभी तोंदिल, कालांतक तथा वैद्यम चारवाक, कालांतक और वैद्य चारवाक, नमाम्यहम, आपको नमस्कार है। काव्य श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनाकर, अपनी कविता को सुनाकर हा 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 इस प्रकार से हंसता है। अन्य चापी हसंती, अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपका पूर्ण हो गया है। इस पाठ के शब्दार्थ को अच्छे से रीड करें, इसकी हिंदी को ध्यान से पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। धन्यवाद।